हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने श्रीवास क्लासेस में। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ेंगे 1.2 न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 1.2 क्लास 10 की, जिस बैच का नाम आपको बताइए धुरंधर बैच। श्रीवास क्लासेस पे प्लेलिस्ट उपलब्ध है, जाके देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, प्लेलिस्ट की भी डली हुई है और पिछली वीडियो की भी डली हुई है, जाकर देख लें। ठीक है, आओ समझते हैं आगे अच्छे से। 1.2 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अनुसार, क्या जो एनसीईआरटी चेंज हो गई उसी के अनुसार पढ़ा रहे हैं। आओ समझते हैं 1.2 क्या है क्या नहीं है। 1.2 में अपन के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा है जो वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 और पार्ट हैं। जैसे ये पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7 √5 और तीसरा पार्ट है 6 + √2। समझे जी। अपने 3 हैंगे, इनको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, यदि नहीं पढ़ा तो समझो। परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाते हैं जिनको पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो पी क्यू के बराबर नहीं लिखी जा सकती। लेकिन अगर सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो अपन सिद्ध करेंगे इसको क्या, परिमेय संख्या मान के। चलो ऑप्शन की तुम बोलोगे संख्या तो दोनों है। हाँ भाई, संख्या दोनों है। जैसे मैं आपके सामने 20 का नोट है, एक क्या है 20 का नोट है, और एक मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, एक मैं दिखा रहा हूँ सिक्का। क्या ये सिक्का है 5 का। रुपये तो दोनों है ना, नोट तो दोनों है, रुपये चलेंगे तो दोनों। इंडिया की करेंसी है या नहीं है, इंडियन की ही करेंसी है, यानी रुपया ही है, इंडिया का ही रुपया है। ये चलेगा तो पूरे भारत में चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन इसी प्रकार ये नोट है, ये क्या है, ये सिक्का है। इसी प्रकार परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है हमने पिछली वीडियो में समझा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या। ठीक है भाई, मैं काल्पनिक संख्या भी बता दे रहा हूँ साथ में। देखो, काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या है, वे संख्या, बस इनमें माइनस नहीं होता, उनमें माइनस की होती है। √ जैसे -5, ऐसे अपरिमेय संख्या को ही काल्पनिक संख्या में दर्शा देती है। समझ गए या नहीं समझे। ठीक है, काल्पनिक संख्या की अभी जरूरत भी नहीं है, बिना जरूरत के मैंने बता दिया, आपका कमेंट नहीं आने देंगे। और पिछली वीडियो में मैंने पहला ही जो इंट्रो वीडियो है वो डाला था। उस इंट्रो वीडियो में आपको समझाया है हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं जी, सब चीजें पढ़ाई थी। एलसीएम एचसीएफ, ये चीजें हमने पहले इंट्रो वीडियो में ही पढ़ा दी थी कि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। जाओ वीडियो देखो। और पहले क्या प्रश्नावली 1 का पहला वीडियो डल चुका है, दूसरा डल चुका है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही बोला और फिर भी बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट की भी लिंक है और पिछले वीडियो की भी लिंक है, जाके आप देखो जरूर। ठीक है, आओ समझते हैं। हम क्वेश्चन को लिख कर इसलिए लाए हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भाषा बहुत ज्यादा है। क्या भाषा बहुत ज्यादा है तो लिखने में क्या टाइम बर्बाद होता, और लंबी क्लास होती तो तुम भी देखने में दिक्कत होती। ठीक है, आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, पहला है सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा अपन ने, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसके विपरीत हमने क्या बोला, अपन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या मानकर नहीं दर्शा सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। फिर अपन बहुत अबड़ा उड़ी मतलब बेकार सा हो जाएगा। तो अपन इसके विपरीत मान लेते हैं। क्या इसके विपरीत मानते हैं। देखो, इसके विपरीत मान लीजिए, इसके विपरीत आप मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए मेरे कहने पर परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कहते हैं, यानी दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते, भी पहले बताया। P और Q के रूप में व्यक्त कहते हैं जहाँ Q बराबर 0, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं, क्या दोनों पूर्णांक हैं, मतलब पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ गए। और Q बराबर
जीरो है, नहीं है। जो जी बराबर के बराबर कटा सा है, इसके बराबर जीरो नहीं है, इसीलिए P अपॉन क्यू बराबर 5 है। क्या? इसीलिए P अपॉन क्यू बराबर 5 कह सकते हैं, यानी क्योंकि ये किसकी है? परिमेय संख्या। जब अपन ने मान ली इसको अपरिमेय से परिमेय संख्या मान ली, तो अपन को P अपॉन क्यू के बराबर 5 अंडर रूट 5 मानना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो 5 माना, ठीक है, 5 मान लिया। अतः P और Q को क्या? अतः P और Q को क्या अविनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके, क्या विभाजित करके, अविनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके अंडर रूट 5 बराबर a बटे क्या a बटे b प्राप्त कह सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य है। क्या सह अभाज्य है? इतनी परिभाषा आपको लिखनी ही पड़ेगी भाई, ये क्वेश्चन के अनुसार है। क्या? ये क्वेश्चन के अनुसार है, लिखनी ही पड़ेगी। क्या है? ये और भी सह अभाज्य है। अतः क्या? अतः तो इसमें सॉल्यूशन पूरे में केवल इन चीजों को चेंज करना है। यहाँ से देखो, यहाँ से अतः अंडर रूट 5 बराबर ए भी मान लिया अपन ने, क्योंकि क्या P अतः Q को अविनिष्ट गुणनखंड माना अपन ने, से विभाजित किया मतलब भाग दिया करके अंडर रूट 5 बराबर ए भी प्राप्त कह सकते हैं, जहां ए भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अतः अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी। अब अपन देखो, इसको देखो भाई, अंडर रूट 5 बटे ए बी को यहाँ से सॉल्व करते हैं थोड़ा। अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी, तो देखो आपको पता ही है, इस 5 को इस बी को यहाँ पर गुणा कह सकते हैं, यानी बराबर की यहाँ पे मतलब तैसा गुणा कह सकते हैं, इसका इसमें गुणा कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं भाई किया जा सकता गुणा, यानी पेरों गुणा कह सकता है या नहीं कह सकते भाई, इसका इसमें गुणा कह सकते हैं ना, कर सकते हैं भाई। इनका गुणा किया तो क्या हुआ? क्या? अंडर रूट 5 बी बराबर ए हो गया। जब ये हो गया तो इन दोनों का अपन बैक कह देंगे, दोनों पक्षों का बैक करें, दोनों पक्षों का बैक करने पर, ठीक है, दोनों साइड का बैक कहेंगे। दोनों साइड का जब बैक कहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या? 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया? हो गया। जब इतना हो गया, क्या इतना हो गया तो आप क्या करेंगे? इस 5 को उस साइड पहुंचा देंगे, b स्क्वायर बराबर j5 उस साइड पहुंच जाएगा, कहाँ करके a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। जब a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, ये स्क्वायर बटे 5 यहाँ तक आ गया। समझ में आया भाई या नहीं आया? इतना सब बताओ, ये समझ में आया? सबसे मोस्ट है जो इतना समझना है और कुछ नहीं, बाकी तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी ये चीजें। इसको ही याद करना है, इसको याद कर लेना। क्या? देखो इसको कर लेना, पहले समझाते हैं, फिर एक बार फिर बताएंगे, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है भाई, इतना हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 हो गया। जहां 5a स्क्वायर, जहां 5a स्क्वायर 5 बट a स्क्वायर बटे 5, अरे भाई यहाँ बटे होगा, ठीक है, 5 बटे a स्क्वायर को विभाजित कहता है। अतः 5a को अगर ये विभाजित कहता है तो क्या 5a को भी 5a को 5 बटे a को भी विभाजित करेगा। किसके द्वारा? पर प्रेमीय 1.3 आपकी जो NCERT बुक है उसमें लिखा है, जाके आप देख सकते हो इसको। यहाँ पर अपन समीकरण 1 बना देंगे। क्या समीकरण 1 बना देंगे? अतः ये बराबर 5c रख सकते हैं, मान लीजिए, माना अपन ने, क्योंकि a स्क्वायर द्वारा विभाजित होता है, क्योंकि ये स्क्वायर द्वारा विभाजित होता है। जब 5 रखेंगे, अपने पास यहाँ तक है,
अपने पास यहाँ तक है, समझ गए, यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद अपन रखा है, इसको मिटा के ऊपर लिख दूं, क्या है 5b² बराबर a²। तो a² की जगह पे अपन क्या रख रहे हैं 5c, 5c तो रख दो, b² बराबर 5c का होल, क्योंकि स्क्वायर रखा है अपन ने, ये बराबर रखा ना, तो किया, तो क्या किया 5b² बराबर 25c²। तो 5 का अपन भाग दे देंगे, b² बराबर 5c², क्या हो गया 5c²। जब 5c² प्राप्त हो जाता है तो अपन कह सकते हैं ना c² बराबर क्या, c² बराबर क्या b²/5 हो जाएगा या नहीं होगा। c² बराबर, क्योंकि अपन ने 5 को b के नीचे ले दिया और c² अकेला बचा। आया समझ में भाई? भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, जो किया जब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो देखो यहीं तक ये लिखा सेम तक हो गया, जहां 5 बटे b², जहां 5 बटे b² को विभाजित कहता है, अतः 5b अगर b² को कहता है तो क्या 5b को भी 5 बटे b को भी विभाजित करेगा परिमेय 1.3 के द्वारा, जो अपन समीकरण 2 बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बनाया। अब समीकरण 1 और 2 से अपन जब सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 बा 2 से हम पाते हैं कि 5a जो तक कुछ नहीं है, 5a तथा 5b दोनों को विभाजित कहता है। इससे हमारे यहाँ तक पहुंचे, हम इससे यहाँ तक पहुंचे का तत्व या कुछ भी कह के तहत महत कुछ भी करके यहाँ तक पहुंचे अपन, जहां तक पहुंच गए इसके बाद क्या यहाँ तक विभाजित से हम पाते हैं कि 5a भी 2 विभाजित कहता है, जिसमें 5a अवनिष्ठ गुणनखंड है, जिसमें 5 एक अवनिष्ठ गुणनखंड है। जब 5 एक अवनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, इससे हमारी एक तत्व का विरोधाभासी प्राप्त होता है, एक विरोधाभासी प्राप्त होता है ए तथा बी में एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त ए तथा बी और एक तो भाई सब में कॉमन होता है, तो कॉमन की अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ था √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया भाई? चलो एक बार और सुन लो, थोड़ा फास्ट रिवीजन में एक बार और सुन लो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या क्वेश्चन है, हल करेंगे क्या डाल के, इसके विपरीत माना कि या मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए P/Q बराबर 5 √5। यदि P तथा Q को क्या अभिनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके √5 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहां ये और भी सहअभाज्य संख्या है, भाज्य है। अतः √5 बराबर a/b अपन को किया, √5/b को मतलब सोल्व कर देंगे। चलो इसको ऐसी लाइन करके यहाँ कर रहे हैं, क्या है √5 बराबर a/b,
इनका तियक गुणा कह देंगे, क्या तियक गुणा कह देंगे। तो 5b बराबर a, दोनों का दोनों तरफ बैक करने पर, ठीक है, दोनों तरफ बैक करने पर, दोनों तरफ बैक करेंगे तो 5b² बराबर a², क्या 5b² हो गया, इतना हो गया। इसके बाद से इतना ही रहने दो, अपन को उतना नहीं जाना, इसमें मैंने थोड़ा और ऊपर कह दिया, इसको सोल्व करके नीचे ऊपर कह दिया। इतना हो गया, जहां इतना हो गया, जहां क्या, जहां 5/a², 5/a² को विभाजित कहता है, अतः 5 कहता है तो अतः 5/a को भी विभाजित करेगा। इस समीकरण 1 बना देंगे अपन परिमेय 1.3 द्वारा। या जब परीक्षा में सॉल्व करो इसको तो ये जरूर लिखना परिमेय 1.3 द्वारा, ठीक है, द्वारा कर लेंगे। अतः a बराबर c, a बराबर 5c माना अपन ने, मान लिया, क्योंकि a² द्वारा विभाजित होता है तो क्या 5b² बराबर 5b² बराबर a², इसको अपन ने सोल्व किया। यहाँ पर देखो 5b² बराबर a², तो इसको अपन ने यहाँ मतलब a बराबर कितना 5c माना अपन ने, a बराबर 5c माना, a बराबर जब 5c मान लिया तो इसको जब a का स्क्वायर है तो 25c² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 5 का अपन ने इसमें से कॉमन या भाग दे दिया, 5 का यहाँ से भाग दे दिया तो कितने बचे, 5 बचे, c² बचा, b² बराबर इसको c² बराबर b²/5 अपन हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो जहां 5/b² को विभाजित कहता है अतः 5/, सेम का b को भी यहाँ पर ये करना है, यहाँ b करना, b को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 बना लेंगे परिमेय संख्या परिमेय 1.3 के द्वारा, परिमेय ठीक है, परिमेय 1.3 द्वारा। देखो समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण अपन के 2 बन गए, समीकरण 1 व 2 से अपन कह देंगे 1-2 से हम पाते हैं कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करेगा। 5 है वो a को भी विभाजित करेगा और b को भी विभाजित करेगा, या करता है या करेगा, जिसमें 5 एक अभिनिष्ट गुणनखंड है, जिससे हमारी इस तथ्य पर पहुंचे या यहाँ तक पहुंचे, यहाँ हल कह सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, का विरोधाभासी प्राप्त होता है ए और बी में एक बी, ए तथा बी और एक के अतिरिक्त कोई क्या है, अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। केवल यही 3 गुणनखंड है भाई, इसके अलावा गुणनखंड नहीं है। तो यह विरोधाभासी परिणाम है, हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है। जो अपन ने अभी तक प्राप्त किया ये हमारी गलत कल्पना है, इससे प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्राप्त हुई, समझ में आया। दूसरा कहते हैं, ठीक है सॉल्व। चलो, जो अपने काम का नहीं उसको मिटा देंगे, जो काम का उसको लिखा रहने देंगे भाई यार। दूसरा कहते हैं सवाल सॉल्व। भाई मेहनत तो तुम देख ही रहे होगे कि कितनी लग रही है या नहीं। सॉल्व करना है क्या, पहला अपन ने सॉल्व कर लिया, पहले पे टिक लगा हाल दो, पहला अपन ने सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया या नहीं। दूसरा कहते हैं क्या है, दूसरा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने लिखा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको भी उसी तरह करेंगे, इसमें कुछ चीजें हैं, ठीक है। जे इसमें जो मैं गोल करें दे रहा हूँ उसको नहीं लिखनी है, ठीक है, ध्यान में देना है क्या क्या नहीं लिखना है बस। चलो यहाँ से सॉल्व करना सीखो।
करो। मैं लिखता जाऊंगा, कुछ चीजें लिख दूं। पता नहीं भाई, कलर दूसरा गया ब्लैक की जगह। क्या होगा इसका? इसको रुक जाओ, यहाँ सॉल्व करके ही लिखेंगे, पहले इतना समझो, ठीक है। देखो यहाँ सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे, यहाँ सॉल्व करके जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। देखो दूसरा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सिद्ध करेंगे, उसी तरह इसको भी मानेंगे, उसी तरह इसको भी मानेंगे। आपको पता ही है कि सिद्ध अपन नहीं कह सकते अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या में बदलना मानना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा। चलो देखो, इसके विपरीत मान लीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इससे हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसीलिए P/Q बराबर 3 + 2 √5 है, ठीक है। यदि P तथा Q को अभिनिष्ट गुणनखंड से व्यक्त करके 3 + 2 √5 बराबर AB प्राप्त कर सकते हैं, जहां AB सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है। इतना तो सब में लिखना है जो कॉमन है। इसके बाद जो प्रश्न है अपन उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। क्या है प्रश्न? 3 + 2 √5 बराबर A/B, ठीक है। ये दो हैं जो 3 उस साइड चले जाए, 2 √5 5 बराबर A/B प्लस -3। इनका एलसीएम लगेगा, कितना आएगा? B। क्या आएगा? एलसीएम लेंगे जब B आएगा तो ये कितना हो जाएगा? A - 3B। क्या होगा? -3B। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? साफ दिख रहा है भाई? ये बताओ, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहाँ पे वो लिखते चले जाओ। इसको मिटा दो पूरी। क्या हो जाएगा? 2 √5 बराबर A/B -3। इसका एलसीएम लेंगे, B आ जाएगा। ये कितना? A -3B। ये -3B हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? -3B हो जाएगा। इसको यहीं छोड़ दूं, इसको यहीं छोड़ दूं कि ना छोड़ दूं? चलो, इसको यहाँ ना छोड़कर B को यहाँ ले जाओ। इसको मिटा दो भाई, रुक जाओ, यहाँ तक मिटा दो। इसको यहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा? 2 √5B बराबर A -3B। ये -3B ये हो गया नहीं हो गया? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बटे B। एक काम करो, इस B को ना ले आकर 2 को ले आओ। इसको अपन परिमेय संख्या अलग कर लो, अपरिमेय संख्या जो देखे इसको अलग कर लो, ठीक है। क्यों?
ये बी है, ये 2 भी आ गए। जब गुणा में है तो इस साइड आकर भाग में हो जाएंगे, यानी आ गए। इतना हो गया। तो इसमें देखो नीचे की संख्या कुछ भी मत लिखना, नीचे की परमीय मरमीय संख्या कुछ भी मत लिखना, ठीक है। समीकरण वमीकरण कुछ भी नहीं लिखना, इसके लिए यहाँ अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखो, इसमें लिखो क्या, इसमें लिखो क्या, लिखो चूंकि, यहाँ से लिखो चूंकि, क्या लिखो, चूंकि ए तथा बी परमीय संख्या है, ए तथा बी पूर्णांक, परमीय पूर्णांक, पूर्णांक सॉरी परमीय नहीं लिख सकते अपन, परमीय तो सबको मान लिया, तो पूर्णांक लिख देंगे, पूर्णांक है। और जो 2 क्या है, 2 तथा 3 भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसीलिए क्या, इसीलिए पूर्णांक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए, इसीलिए पूर्णांक है, इसीलिए क्या, a माइनस 3b अपॉन 2b भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। एक परिमेय संख्या जो बाएं, जबकि बाएं तरफ यानी कि, अरे दो संख्या का है, तो जबकि बाईं तरफ कौन है, जबकि दाईं तरफ जी है, बाईं तरफ जी, जबकि बाईं तरफ, बाईं तरफ या बाईं पक्ष क्या है, √5, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ई की बात क्या लिखने, इसके बाद क्या लिखनी है, परिमेय संख्या के बाद लिखो क्या लिखनी है, परिमेय संख्या है। लिखो इससे हमारी इससे 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 क्या, इससे एक विरोधाभासी, क्या विरोधाभासी, क्या लिखना है, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, होता है कि √5 परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और बाकी को परिमेय संख्या है। इसके बाद सीधी लिखने, क्या लिखना है, सीधा, सीधा लिखना है, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः √5 कुछ कर करके लिख लो बस, ठीक है, हो गया। चलो लिख ही दे रहा हूं मैं, चलो लिखो, यह है क्या, लिखो यह है क्या, यह है, यह है, यह विरोधाभासी परिणाम, परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है।
अतः क्या है, अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आपको जो नहीं लिखना है, जो आपके किसी भी काम का नहीं है, जो नहीं लिखना है, ठीक। चलो दूसरा समझो। एक बार और अपन ने लिखा है, इसको लिखने में इतना टाइम बर्बाद होता, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख कर लाया था भाई पहला क्वेश्चन। दूसरा समझो, अच्छे से ध्यान लगाओ, फिर से जितना समझा कोई काम का नहीं है, क्या कोई नहीं है। दूसरा समझो, वो पसीना तो दिख रहा होगा भाई, मेहनत कितनी है। चलो दूसरा समझो, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि माइक सस्ते वाले हैं भाई, और सब समस्या, नॉइस आएगी, वॉइस आएगी बाहर की, ठीक है, इसीलिए नहीं चला सकते पंखा, वरना चला लेंगे। चलो देखो समझो, दूसरा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपन अपरिमेय संख्या से तो प्राप्त कर नहीं सकते, इसको अपन विपरीत मान लेंगे। इससे क्या, इसके विपरीत मान लीजिए कि जो 3 + 2 है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक है, P तथा Q दोनों पूर्णांक है। क्या Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि बराबर में कटा है, 0 नहीं है, इसीलिए P/Q बराबर 3 + 2 √5 है। P/Q बराबर P/Q बराबर 3 + 2 √5 क्यों मान लिया, क्योंकि परिमेय संख्या मान ली अपन ने, इसीलिए, ठीक है। अतः P तथा Q को अवयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित किया जाए तो 3 + 2 √5 बराबर 2/3 A/B सॉरी प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। अतः अपन को वो दिया हुआ है, ये हमने बताया आपको कैसे निकाला इसको। देखो 3 + 2 √5 बराबर A/B। अपन इसको किया, जब 3 को अपन इस साइड ले आएंगे, 2 √5 बचेंगे, जब A/B -3 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया, एक इसके नीचे मान लिया, तो B अपना एलसीएम आया तो A -3, इसको भिन्न को सॉल्व किया तो क्या आया, A -3B/B, A -3B/B आ गया। तो अपन जो 2 है, जो गुणा में इस साइड जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, B के साथ में आ जाएगा या नहीं आएगा, इतना बताओ, आ जाएगा भाई या नहीं आएगा, B के साथ में आ गया। तो क्या बचा, √5 बराबर A -3B/B, ठीक है। इसके बाद सीधा आओ, चूंकि लिखो, चूंकि A तथा B पूर्णांक है और A तथा B पूर्णांक है और 2 तथा 3 पूर्णांक है, इसीलिए A -3B/2B एक परिमेय संख्या है, जबकि बाएं ओर यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि बाएं भी एक परिमेय संख्या है, ऐसी नहीं है कि अपनी ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसीलिए इसके बाद क्या, इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है, कि √5 परिमेय संख्या है। आपको पता है यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, यानी कि अपन ने गलत मान लिया परिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या मान ली तो गलत माना, इसीलिए प्राप्त हुआ, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। समझ में आया भाई या नहीं आया, बोलो। इसको मिटा दूं। अब चलेंगे आगे की ओर, जब चलेंगे नेक्स्ट आगे की ओर। इसके बाद क्या चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे, क्या देखेंगे, जब आगे की ओर चलते हैं तो तीसरे आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन समझेंगे अब तीसरा, इसको मिटा दूं, जहां अपन को मिटाने की जरूरत है मिटा देते। पहला तो ये
इसको ही मिटा दो। क्या इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो ले सकते हो, वरना मैं बोलता गया साथ में लिखते जाओ। इसमें है क्या मैथ में, लो स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 सेकंड के लिए मैं ऐसे बगल में होता हूँ, उसके बाद तो एंड स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी लो। ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो जैसे मैंने बोला था मैं बगल में हो रहा है स्क्रीनशॉट ले लेना, तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो भाई वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो इसको अब मिटा रहा हूँ मैं भाई। भाई इसमें भाषा है ज़्यादा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना कम इसमें लिखना पड़े वो बढ़िया है। सॉल्व करने में भाषा में बहुत अंतर होता भाई, समझ गए। अपन कर रहे हैं अपन ने दूसरा भी सॉल्व कर लिया, अब कर रहे हैं तीसरे का कर रहे हैं। पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 1/2, 7 अंडर रूट 5 और तीसरा है 6 प्लस अंडर रूट 2 है या नहीं है। तो पहली कर रहे हैं तो कितनी है, 1/2 अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है, इसको मिटा दूं। इसको तो पहली जैसा होना भाई, सेम पहली जैसा, सेम पहली की जैसा होगा। करके क्या 1/2 प्राप्त कर सकते हैं भी समान अच्छे सब बच्चे और 3/2 इसको मिटा दूं, अतः इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं क्या 1/2, 1/2 इसके बराबर क्या 1/2, 1/2, 1/2 पी, अतः इसको तो वही मानेंगे ना 1/, क्या इसके बराबर 1/p मान लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, चलो पहले इतना समझो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो सुन से समझ पढ़ो। क्या इसका तो क्या मेरे रिश्तेदार थोड़ी है जो अंडर रूट को छोड़ दूं भाई, सोचो कैसे छोड़ दूं। चलो तीसरे को समझते हैं अच्छे से, जिस भी परिभाषा की जरूरत पड़ेगी उसका अपन उपयोग कर लेंगे, इसकी पड़ेगी तो इसकी परिभाषा की उपयोग पड़ेगी तो इसकी कर लेंगे जरूरत। ठीक है, आगे पढ़ो समझते हैं। इसके विपरीत देखो अपन कर रहे हैं पहले का, तीसरे के पहला प्रश्न का कर रहे हैं अब। ठीक है, इसके विपरीत क्या, इसके विपरीत हर बार मानना है, इस बार मानना है, इतनी परिभाषा तो बिल्कुल रट डालो, इसको तो हर प्रश्न में मानना है 1.2 के। ठीक है, इसके विपरीत मान लीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं और q बराबर 0 है, इसीलिए p/q q/√2 हो जाएगा। यदि p तथा q को अभिनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके 1/2 बराबर a b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। क्या सहअभाज्य संख्या है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसको क्या कर देंगे, जब तुमने देखा है इसको b को उस साइड, a को नीचे क्या आ जाएगा, a उस साइड आ जाएगा और b इस साइड आ जाएगी, तो b बराबर √2a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई। अब उसमें तो मैंने बता दिया था क्रॉस लगा के कैसे गुणा करके, तीर लगा के, वैसे ही इसमें सेम किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब दोनों साइड जब √ लगा तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बैग करने पर, दोनों साइड बैग कर दूं तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 2a²। क्या हो गया, b² बराबर 2a² हो गया। जब इतना हो गया तो अपन उस साइड वो नहीं कहते, इतना ही कहेंगे, जहां सेम भाई लिख लो, इसमें ही लिखा जहां, ये तो पे आ गया, चलो रुको लिखो, जहां
दूसरी मार्कर से लिखता हूँ भाई यार, मेरी जान मार्कर बहुत रखे बाबू, मार्कर ही मार्कर है बाबू, ऐसा मत कहो कि मार्कर कम पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे, कैसे पड़ जाएंगे मार्कर कम? एक नहीं चलेगा दूसरा पर चलेगा, दूसरा इसको नहीं लिखना है, इसमें इसको यूज नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना है, इसको इसमें यूज नहीं करना, ठीक है। इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जान मेरी कहो तो मैं तुम्हें ताजमहल बनवा दूं, लेकिन पैसे की मत कहना, क्योंकि पैसे तो होते मैं बच्चों के खातिर जाने क्या ना कर देता। भैया मेरे बच्चों के खातिर नहीं, स्टूडेंटों के खातिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना इस बात का। फिर तुम मेरे बच्चों के खातिर सोच लो तो मैं वही बोलूँगा, जी रहा था जिसके खातिर, मर गया यार जिसके खातिर। क्या है? ठीक है, जितनी जरूरत पड़ती चलेगी उतनी कहते जाएंगे। पहले अपन परिभाषा लिख लूँ, बोलो तुम कहो तो लिख लूँ। जहाँ अंडर रूट दो क्या है, दो, अरे बटे बी स्क्वायर, जहाँ अंडर रूट 2 बटे बी स्क्वायर को विभाजित करता अतः 2 बटे बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ लिख लो परिमेय, क्या परिमेय 3 से, ठीक है। अब इसके बाद अपन सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे जब, तो अपन अब मानना भी पड़ेगा भाई, इसको मिटा दूं यार, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की जगह जो है वो ऊपर लिख दूं, यहाँ पर चलेगा भाई या नहीं चलेगा, लिख दूं कि नीचे लिख दूं भाई, समस्या है। इसको मिटा दूंगा तो इसको मिटा दूंगा भाई, ये है वो ए ही है भाई, बी नहीं है, ठीक है, समझिए, वो बी नहीं होगा भाई मेरी जान। तो अपन सॉल्व कहाँ कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो लिख ले रहे हैं, ठीक है, वही लिखना है। b बराबर 2, b बराबर 2 सी मान लेंगे, b बराबर या a बराबर 2c मान लेंगे, यहाँ पर b बराबर मान लें या a बराबर मान लें, तुम बताओ किसके बराबर, b बराबर मान लो, ठीक है, किसके बराबर, b के बराबर मान लो भाई, तो सेम है, कहीं भी कुछ भी मान लो, b के बराबर वहाँ या सेम लिखना है भाई। पहली वाला जो है जिसका इसकी स्क्रीनशॉट लिया भाई, सेम का सेम मानना है, तो मान लो क्या, अतः ए बराबर क्या, ए बराबर कितना मान लो, ए बराबर सी मान लो, ए बराबर नहीं मान सकते भाई, ए बराबर नहीं मान सकते, ए बराबर नहीं मान सकते भाई, बी बराबर मानना पड़ेगा। बोलो क्यों, क्योंकि भाई यहाँ ए बराबर तो दिया ही हुआ है,
जब 2c मान लेंगे तो इसमें तो दिया हुआ है, फिर क्या होगा, ए बराबर नहीं, बी बराबर माना तुमने, बी बराबर कितनी 2c, बी बराबर 2c, 2c मान लिया ठीक है, माने क्योंकि वो तुमने सब पिछली बार में लिखा था, इसीलिए परिमेय भाई 1 से कह देंगे, 1.3 से जो भी है भाई कुछ नहीं होगा। अतः अपन ने मान लिया बी बराबर 2c माना, ठीक है, जो भी है वो लिख लेना भाई, यार टाइम बर्बाद हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसीलिए। अब सॉल्व अपन यहाँ कर रहे हैं, इसको सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब अपन ने इसको मान लिया तो बी स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर है, 2 ए स्क्वायर है, तो सी बराबर अपन ने बी बराबर क्या माना 2c, तो इसको स्क्वायर रख देंगे बराबर 2a स्क्वायर, इसका करेंगे 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर बराबर ये बटे 2। समझ में आया नहीं आया समझ में। इसके बाद जाएंगे कहीं, जो करना है बता देंगे। यहाँ तक क्या, जहाँ ए स्क्वायर को विभाजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ कह लिया ए स्क्वायर को विभाजित किया जाता है, वहाँ कह दिया 2a मान लिया जाता है, पाएंगे 1.2 से समीकरण 1/2 से हम पाते हैं कि जो दो ए तथा बी दोनों को विभाजित करेगा, दो ए बी दोनों को विभाजित करेगा, जिसमें दो ए का भी अभिनिष्ट गुणनखंड है, इससे हमें यह प्राप्त होता है। चलो इतना हो गया, पूरा दूसरा सुनते एक बार फिर से ध्यान लो, पूरी तरह लिख गया। आप लिखने के बाद एक बार समझने का ध्यान दो, ठीक है, समझने का, ठीक है, एक बार पूरे दिल को थाम लो और समझो, ठीक है, समझो। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय संख्या है 1/2, इसी को अपन सॉल्व कर रहे हैं 1/2, इस तो हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या, इसके विपरीत मान लीजिए कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, इसीलिए p/q बराबर 1/2, ठीक है। यदि p तथा q को अभिनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके 1/2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य है। अतः 1/2 बराबर ab मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो b का उसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें तिर्यक गुणा होगा, इसका इसमें होगा गुणा, तो b बराबर 2 हो गया। तो अपन के पास बैग लगा हुआ, बैग को हटाने के लिए दोनों साइड, एक साइड तो अपन बैग एक दार में हटा नहीं सकते, क्या अपन ने सोचा है तो अपने घर वाला रिश्ता है, इसको कहीं से भी कहीं उठा के रख देंगे, नहीं रख पाएंगे ना, इसीलिए दोनों साइड बैग कह दिया। दोनों तरफ जब बैग किया, दोनों तरफ बैग कहने पर b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया, जहाँ 2/b स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, क्या 2/b स्क्वायर को विभाजित कर सकता था, 2/b को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 बना देंगे परिमेय 1.3 से, अतः b बराबर 2c मान लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ की बात सीधा, यहाँ की बात वो वैसे भी यहाँ आ जाएगा, चलो लिख ही दे रहा हूँ, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 2c का होल क्यूब बराबर क्या 2a स्क्वायर बराबर, इसके बाद क्या कर देंगे c स्क्वायर a स्क्वायर बटे 2, c स्क्वायर बटे a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा जहाँ 2/a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, अतः तो जब कह सकता है 2/a को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 से परिमेय 1.3 द्वारा कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित कहता है। इससे
इससे हमारी इस तहत पर पहुंचे हैं। तहत का विरोधाभासी प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। अभिनिष्ट गुणनखंड मतलब उसके गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से हुआ, जो हमने माना वो गलत माना इसलिए हुआ, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। अतः 1/2 एक परिमीय अपरिमीय संख्या है। समझ में आया? पूर्ण तरह समझ में आ गया? नहीं आया? इसके बाद अगला प्रश्न समझते हैं, अपन देखते हैं और क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दूं। अगला प्रश्न अब लगभग इसकी किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे वाले की, क्योंकि दोनों जो है वो निम्न ही उसी के अनुसार रहेंगे। देखो क्या है, चलो इसको यहाँ से मिटाते हैं। भैया इसमें स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत थी बताओ? अगर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत होती तो मैं खुद बोल देता कि स्क्रीनशॉट ले लूँ। नहीं थी यार भाई जरूरत, वरना मैं खुद बोल देता। दूसरा कितना है? 7 √ 5। प्राप्त होगा यहाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब परिमेय वगैरह कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अरे परिमेय वगैरह तब मानने की जरूरत पड़ती है भाई, पता, जब अपन की समीकरण बन जाए दोनों, या मतलब उसका अंडर ना हट रहा है, समीकरण बन जाए दोनों साइड, उसके बाद पड़ती है जरूरत, वरना नहीं पड़ेगी। चलो अपना कितना है? अब है 7 √ 5 बराबर A/B। चलो इसको पढ़ो फिर सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लो। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण क्या निम्नलिखित संख्या भाज्य है। √1/2 अपन सॉल्व करेगा, ऊपर की भी सॉल्व कर रहे हैं। जितनी भी सॉल्व की अभी तक किसी में रॉकेट साइंस तो बताया नहीं भाई, जो समझ में ना आया हो। सबके सब समझ में आया, तो 8 टाइप करो, जल्दी कमेंट करके 8 टाइप करो। इसके बाद अपन समझ रहे हैं 7 √5। ठीक है, इसको समझते हैं और पढ़ो। सबसे जो 2 लाइनें हैं जो तो अपन को मोस्ट हर प्रश्न में लिखनी है नहीं। इसके विपरीत क्या? इसके विपरीत मान लीजिए कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या, हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है, इसीलिए P/Q बराबर 7 √5 है। यदि P तथा Q को अभिनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके 7 √5 A/B प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जो A B है, हमने A B लिख दिया। A B क्या है क्या नहीं है समझो। जहाँ A B है, A और B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। A B सहअभाज्य, इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब तुमने देखा, जब जो गुणा की संख्या है तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? क्या पहुँच जाएगी? जो गुणा की संख्या है तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? तो वो हो जाएगी 5 बराबर 7 A/B। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नहीं भाई मेरी जान, 7B हो जाएगी। 7B हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? √5 क्या होगा? √5 बराबर A/B हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी या नहीं होगी? इसके बाद बोलो भाई। गए जाने दो, दूसरी मार कैसे लिख लेंगे? उठा लो भाई, तो उठाना जरूरी है मेरे अनुसार। दूसरे से लिख रहे हैं अब, लेकिन √5 ये भी हो जाएगा प्राप्त। इतना प्राप्त होगा अपन। जब इसको देखो, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं या नहीं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
या नहीं लिख सकते बोलो, इसको 7 नहीं लिख सकते भाई, ए बटे 7b ही लिख सकते हैं इसको। इसको क्या ए ही 7b ही लिख सकते या नहीं लिख सकते बोलो, 7b ही लिख सकते हैं। साथ भी लिख सकते हैं भाई, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, या नहीं, ये बराबर 7√5b, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे ही लिख लेंगे, सेम लिख दो ऐसा ही, ऐसा लिखा। इसके बाद लिखो, जब इतना लिख गया तो लिखो, चूंकि ये तथा बी पूर्णांक है और ये तथा बी पूर्णांक है, इसमें देखो ये तथा बी पूर्णांक, इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ये तथा बी पूर्णांक है, ये तथा बी पूर्णांक है, और 7 भी क्या, 7 भी पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, इसीलिए 7√5b एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। बाईं तरफ और दाईं तरफ इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, बाईं तरफ ना दाईं तरफ, जब ऊपर ही लिख दिया। तो इसके बाद लिखना है, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि अंडर रूट अंडर रूट कितना है इसमें, अंडर रूट 5 ही तो है यार, अंडर रूट 5 सही लिखा था, अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है। किससे? अतः कितना है, 7 अंडर रूट 5 और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। चलो अब भाई यार इसमें भाषा बहुत ज्यादा है यार इन क्वेश्चनों में, जो भाषाएं भैया भाषा है ना इसमें, इसीलिए टाइम ज़्यादा खा रही है, समझ रहे? भाषा ना होती तो चैप्टर अपन ख़त्म कर चुके होते भाई यार। 57-58 मिनट के आसपास पहुंच चुका है भाई अपना टाइम आउट। चलो देखो ऐसे पढ़ो एक बार और अपनी पूरी हो गई, टीसी में भी कुछ नहीं लगना, उसको 2 सेकंडों में सॉल्व करके अलग कर देंगे अपन, ठीक है? चलो उसमें तो देखो पढ़ो, क्या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं 7 अंडर रूट 5 वाली अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसको देखो इसके विपरीत अपन इसमें मान लेंगे, इसके विपरीत मानते हैं सीधा, इसके विपरीत मान लीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम किसी भी अपरिमेय संख्या को p अपन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, इसीलिए p अपन q बराबर 7 अंडर रूट 5 हो जाएगा, 7 अंडर रूट 5 हो जाएगा। यदि p तथा q को अभिनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके हम 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a व तथा b सहभाज्य संख्या है। जो इसकी बात है समझे, जो संख्या प्राप्त हो जाए, अतः 7 अंडर रूट बराबर ये भी अपन को दिया हुआ है, तो इसको अपन इतनी ना करके मेरी जान मिटा देंगे, क्या कर देंगे इसको कर देंगे 7 अंडर रूट 5 b बराबर है, ठीक है? इसके बाद इतना हो गया, इसमें इतना ही लिखना था, चूंकि ये तथा भी पूर्णांक है। इसके बाद लिखना है ये तथा भी पूर्णांक है और 7 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, ये और ये तथा भी और 7 भी पूर्णांक है।
इसीलिए 7 अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि नहीं, परिमेय संख्या है। इससे जो दिया हो, इससे एक क्या विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलती के कारण होता है, मानते हैं या नहीं मानते? गलत कल्पना से प्राप्त होता है। गलत कल्पना से इसलिए होता है क्योंकि अपन परिमेय संख्या मान रहे। तो जब किसी को परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है, वो तो अपरिमेय संख्या आता है अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या। समझ गए? अपन ने दूसरा क्वेश्चन भी तीसरे का दूसरा भी समझ लिया। अब लास्ट बचा, लास्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट को भी सेम लिखते हैं इसी प्रकार, जहां जहां से मिटाना है वो मिटा के उसको लिख लेंगे। उसको लिखते हैं 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2 चलो इतना लिख लिया। इसके बाद लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे तो सहल है, कुछ नहीं इसमें। देखो करते हैं इसके विपरीत। अपन को जो तो मानना है वो तो हर बार बोल रहा हूँ, 2 लाइन वो तो याद हो गई अब तक। इसके विपरीत मान लीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यानी जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है, इसीलिए पी अपॉन क्यू बराबर 6 प्लस अंडर रूट 2 अपन मान लेंगे। यदि पी तथा क्यू को 1 मिनट थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। यदि पी तथा क्यू को अभिनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ ए और बी सहभाज्य है। ठीक है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए बी। इसको सॉल्व करो, 6 प्लस में उस साइड माइनस क्यों हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी माइनस 6। एलसीएम लिया, बी आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए जो होगा माइनस 6 बी हो जाएगा। 6 उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बी बराबर ए माइनस 6b। नहीं, इतना ही रहने दो, हो गया। अब इसमें लिखेंगे ये हो गया बराबर अंडर रूट 2। देखो चूंकि जहाँ ए बी तथा 6b एक पूर्णांक है और इसीलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। बस इतना भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है उसमें। अंडर रूट 2 लिखो, कितनी है 6 प्लस, चलो पढ़ो। अब पूरे के पूरे सॉल्व पेन लास्ट है, देखो पढ़ो। इसके विपरीत मान लेंगे, इतने तक यहाँ 4 बार पढ़ चुका हूँ। इसके विपरीत मान लेंगे, इसके विपरीत मान लीजिए कि 6 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू बराबर क्या 6 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अतः पी अतः क्यू को अभिनिष्ट गुणनखंड से विभाजित करके 6 प्लस 2 बराबर ए बटे बी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य है। अतः अपन ने इसको सॉल्व किया, इतना सॉल्व करना था। बार की तो पूरी संख्या पहले ही में से ली गई, उतनी सीख लेना बस। 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए बी
और अंडर रूट 2 /(b) - 6 इसको भिन्न लिया तो ये प्राप्त हो गया बराबर 2 इसका बराबर ये हो गया। तो चूंकि ये तथा बी, इसके बाद सीधे ही फिर से मात्रा लिखनी है, चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, इसीलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। यह जो अपन को विरोधाभासी परिणाम है यह प्राप्त हुआ, यह परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 6 + अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या है? तो अपन ने पूरे के पूरे समझे, प्रश्नावली 1.2 को पूर्ण तरह संपूर्ण किया। अब इसके बाद अब इतने तक समझ लिए। इसके बाद जो चैप्टर में अपने उदाहरण हैं उनको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, जो भी आप नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ भाई, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई, जाकर जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप देख रहे हो श्रीवास क्लासेस और बैच देख रहे हो धुरंधर बैच, जो चल रहा है अपना क्या धुरंधर बैच क्लास 10 के लिए। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है और प्रश्नावली 1.2 देख रहे थे आप अभी तक श्रीवास क्लासेस पर बाई मनीष सर। और बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ध्यान दें इस बात का, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।